क्या क्या कहा? प्रेशर कुकर में सूजी के लड्डू? आज मैं आपके लिए सूजी के लड्डू का बहुत ही आसान और ऐसा परफेक्ट तरीका लेकर आई हूँ जिसमें ना ही सूजी हमें भूनने का झंझट होगी और ना ही इसमें चाशनी बनाने की परेशानी। बनेंगे एकदम मजेदार, टेस्टी, नरम, मुलायम कि खाते ही मुंह में घुल जाए। स्वाद ऐसा कि हर कोई इसका तारीफ करेगा। ये रेसिपी मेरी अम्मी की है और बजी बजाई है। यकीन जानिए, ये फरमाइशी सूजी के लड्डू हमारे खानदान में इतने फेमस हैं कि जब भी कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है ना तो इन सूजी के लड्डू की जरूर फरमाइश करता है। और जब मैं इसे बनाती हूँ ना थाली भर भर के, तो ऐसे ऐसे यूं फटाफट मिनटों में चट हो जाते हैं। इतने टेस्टी, इतने स्वादिष्ट और बनाने में बहुत आसान। तो चलिए इन्हें फटाफट से बनाते हैं। अब सूजी के लड्डू बनाने के लिए बेसिक सामग्री वही है। सूजी एक कटोरी मोटी वाली लें, छान कर लें। सूजी को अगर हम ग्राम से मेजर करेंगे तो तकरीबन 200 ग्राम के बराबर है। साथ में हम ले रहे हैं पिसी हुई चीनी, शुगर पाउडर। नॉर्मल चीनी को मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए बारीक। और ये हम ले रहे हैं 120 ग्राम यानी आधा कटोरी। डेसिकेटेड नारियल 100 ग्राम, 75 ग्राम मलाई। अब इन सुपर टेस्टी, हेल्दी और दानेदार सूजी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ मिक्सिंग बाउल। इसमें हम सूजी डालेंगे, साथ में डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी और अब इसमें हम डाल देंगे मलाई। पूरी कटोरी की मलाई इसमें डाल देना है और हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। सूजी के लड्डू का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। आप में से किस किस को सूजी के लड्डू पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो सूजी के लड्डू है ना, ये अपने स्वाद की वजह से काफी पसंद किए जाते हैं क्योंकि इसको बनाने का जो तरीका है ना एकदम डिफरेंट है, अलग। सूजी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखिए मुट्ठी बांधकर देख रहे हैं ना, अच्छी तरह से बन रही है। बस इतना इसका टेक्सचर चाहिए। अब इस मिक्सचर को हम एक साइड पर रखेंगे। अब शुरुआत होती है सूजी के लड्डू बनाने का खास तरीके की। तो आप गौर से देखिएगा कि अब मैं क्या करती हूँ। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक रोटी, बड़ी रोटी बेल कर ली है मैंने। नॉर्मल आटा जो हम गूंथते हैं ना, पूरी का इतना टाइट आटा गूंथ करके और इसकी इतनी बड़ी रोटी बना लीजिए। बड़ी मोटी रोटी बनाना है, साइज आप देख लीजिए और इतनी मोटी होनी चाहिए। अब ये जो सूजी का मिक्सचर हमने बनाकर रखा है ना, ये पूरा मिक्सचर इस रोटी के ऊपर डाल दीजिए। बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। एक भी स्टेप आपने छोड़ दिया ना तो वो मजा नहीं आएगा सूजी के लड्डू बनाने का, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको। तो एक एक स्टेप को गौर से देखिएगा। और सूजी के लड्डू की ये रेसिपी आपको पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इसी तरह की नई और मजेदार रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब इस रोटी को हमें एक सिरे से उठाना है, इस तरह से चुन देते हुए इसकी पोटली बनाना है कि सूजी का मिक्सचर रोटी के अंदर पूरी तरह से ढक जाए। ये देखिए इस तरह से, और फिर इस पोटली को ऊपर से इसे प्रेस कर दीजिए। ये देखिए सूजी का मिक्सचर रोटी के अंदर अच्छी तरह से आ गया है और इसे हमने पूरी तरह से रोटी से ढक दिया है। और अच्छे से इसकी पोटली बनाने के बाद एक एल्यूमिनियम शीट्स का बाउल ले लीजिए और इस बाउल में हम ये जो सूजी के मिक्सचर वाली रोटी की पोटली है ना, ये रखेंगे। अभी इस सूजी के मिक्सचर और रोटी की पोटली वाले बाउल को हम साइड पर रखेंगे। आगे गौर से देखिएगा मैं क्या करती हूँ। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ प्रेशर कुकर। इसके अंदर मैं जाली रखूंगी। जाली को कुकर के अंदर अच्छी तरह से सेट कर लीजिए और फिर ये जो सूजी के मिक्सचर रोटी के पोटली के अंदर हमने भरकर और बाउल में रखा था ना, इस बाउल को हम इस जाली के ऊपर कुकर के अंदर रखेंगे। इसके बाद हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे। अब इस कुकर को हम गैस चालू करेंगे और गैस के ऊपर रखेंगे और फिर 5 मिनट इसे हम हाई फ्लेम पर प्रेशर बनने देंगे। जब इसमें अच्छा प्रेशर बन जाएगा बिल्कुल धीमी आंच कर दीजिए और धीमी आंच पर 15 मिनट तक हम भाप में सूजी की पोटली को कुकर के अंदर पकाएंगे। और जब ये 15 मिनट हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिए। अब कुकर का प्रेशर ऑटोमेटिक रिलीज हो तब तक हम इंतजार करेंगे। जब इसका प्रेशर ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा तो कुकर के ढक्कन को खोल करके सूजी के मिक्सचर और रोटी के पोटली वाले बाउल को बाहर निकालेंगे। ये अभी गर्म है। अब वक्त है केयरफुल रहने का, क्योंकि आपका हाथ ना जले, तो इसे बड़ी सावधानी से कुकर के अंदर से निकालिए। और कुकर देखिए एकदम साफ सुथरा है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। कुकर को साइड में रख दीजिए। अब इस सूजी के मिक्सचर वाली पोटली को बाउल से बाहर निकालकर किचन काउंटर पर रखेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक चाकू और चाकू लेकर के ये पोटली जो है इसका ऊपर का सिरा हमें कट कर लेना। पोटली के टॉप वाला हिस्सा है ना, ये पूरा हमें कट करके अलग कर देना है। और अब इस पोटली को हम खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसके अंदर की जो सूजी आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी तरह से पक गई है भाप में और अच्छी तरह से फूल गई है। इसका टेक्सचर देखिए, मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। ये देखिए सूजी अच्छी तरह से भुन गई है क्योंकि इसे हमने 15 मिनट भाप में पकाया है। और अब इस सूजी को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। सूजी का मिक्सचर अभी बहुत गर्म है और इसे गरम गरम ही हम एक बाउल में निकाल लेते हैं।
और ये रोटी जिसकी हमने पोटली बनाई थी ना, इसको हमें क्या करना है कि छोटे छोटे टुकड़े करना है और इसे मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लें और फिर थोड़े से देसी घी में इसे सौंधी सौंधी खुशबू आने तक भून लीजिए। फिर इसमें शक्कर, इलायची पाउडर डालकर आप इसका मलीदा बना सकते हैं या फिर इसके लड्डू बना सकते हैं। इस रोटी का मलीदा या लड्डू बनाकर मैं आपको दिखाती, लेकिन टाइम बहुत हो जाएगा, तो फिलहाल हम सूजी के लड्डू को कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें हम शुगर पाउडर, पिसी हुई नॉर्मल चीनी डाल देंगे और साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं डेसिकेटेड नारियल जो हमने शामिल किया था। इलायची पाउडर 8-10 हरी इलायची को हाफ टी स्पून शक्कर के साथ बारीक पीस लीजिए। ये बारीक पिस जाएगी। फिर इन चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। सूजी का मिक्सचर गरम है और शक्कर जो है हल्का गरम के साथ मॉइस्चर छोड़ती है, तो इसमें अच्छी नमी पैदा होगी जिससे सूजी के लड्डू को बांधने में आसानी होगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून देसी घी। देसी घी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसकी ऐसे मुट्ठी बांध कर देखिए सूजी के मिक्सचर में अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है और बहुत आसानी से सूजी के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसमें से जितने बड़े लड्डू लेना है इतना पोर्शन लीजिए मिक्सचर से और दोनों हाथों का यूज करते हुए इस तरह प्रेस करते हुए जैसे हम लड्डू बांधते हैं ऐसे लड्डू बांध लीजिए। बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाएगा। अगर आपको लगे कि इसका अमेज़ा थोड़ा सा सूखा है तो आप इसमें 1 से 2 टीस्पून दूध मिला सकते हैं। मैं दूध इसलिए नहीं मिला रही हूँ, अगर आप इसे बिना दूध मिलाए रखेंगे ना तो इसे आप ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से सूजी के लड्डू में ड्राई फ्रूट कट करके डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सूजी के लड्डू के ऊपर थोड़े से पिस्ता और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी लगाऊंगी जिससे देखने में खूबसूरत लगेगा और इस तरह से लड्डू बना बना करके इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। आप चाहें तो सूजी के मिक्सचर के अंदर भी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अपनी मनपसंद के कट करके डाल सकते हैं और आप इन लड्डू को थोड़े से डेसिकेटेड नारियल में लपेट सकते हैं और देखिए कितने मजेदार नरम मुंह में घुलने वाले सूजी का लड्डू बनकर तैयार हुआ है। इसका जो टेस्ट खोवे की तरह आता है क्योंकि इसमें हमने मलाई जो यूज की है वो बिल्कुल खोवे की तरह इसका टेस्ट देती है। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनते हैं। आप इसे इस तरह से बनाएंगे ना तो आपकी तारीफ में 4 नहीं 8 चांद लगेंगे। बहुत ही मजेदार लगते हैं और बहुत ही डिमांडेबल लड्डू हैं। हमारे यहाँ तो अक्सर बनते रहते हैं और सब बहुत डिमांड करते हैं, मेहमान भी सब बहुत पसंद करते हैं। इस तरह से आप सूजी का लड्डू बनाएंगे ना बहुत टेस्टी और बहुत मजेदार बनेंगे। मैं क्या इनकी तारीफ करूँ, आप एक बार इन्हें ट्राई करिए, आप खुद ही इन लड्डुओं का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और सूजी के लड्डू पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पूरी वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए अलविदा।